Dear parents and lovely students, welcome to the online classes of Erudite School of Learning, Fatehnagar. Mobile number 7568077458. Class 2nd, subject Hindi, chapter 5th, and lecture number 2nd. If you have any doubt in this lecture, then you just need to write in your notebook. Whenever your school class will be open, then you may clear to related teacher. यदि इस लेक्चर में आपको कोई भी डाउट है तो आप उसे रफ नोटबुक में मेंशन कर लें. जब भी अपने स्कूल रीओपन होंगे तब आप अपने डाउट सब्जेक्ट टीचर से पूछकर क्लियर कर सकते हैं. ओके, सो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर नंबर 2nd. यस, so we have to read from this paragraph. लोमड़ी बहुत चतुर व बुद्धिमान थी. उसने वहाँ शेर के पंजों के निशान देखे. वह फौरन खतरा पहचान गई. मुसीबत से घबराए बिना उसने तुरंत एक उपाय सोचा. गुफा के दरवाजे पर खड़े होकर उसने कहा, मेरी प्यारी गुफा, आज तुम मेरे लौटने पर मेरा स्वागत क्यों नहीं कर रही? रोज़ तो तुम मुझे अंदर बुलाती हो, आज चुप क्यों हो? शेर ने जब लोमड़ी की यह बात सुनी तो उसने समझा यह गुफा रोज़ लोमड़ी का स्वागत करती होगी, लेकिन आज मेरे डर के कारण चुप हैं. स्वागत न होने पर लोमड़ी किसी दूसरी जगह चली जाएगी. ऐसा सोचकर शेर दहाड़ा, आओ लोमड़ी बहन, तुम्हारा स्वागत है. लोमड़ी ने शेर की आवाज़ पहचान ली. लोमड़ी बोली, अरे मूर्ख, तू मुझे बेवकूफ़ बना रहा है, भला कहीं गुफा भी बोलती हैं? यह कहकर लोमड़ी वहाँ से भाग गई. इस प्रकार उसने समझदारी से अपने प्राणों की रक्षा की, है ना. ओके, अब हम इस पैरा को समझते. देखो, हमने इसके फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था कि एक बूढ़ा शेर था, है ना, जंगल में. कहाँ था? सुंदरवन में. वो बूढ़ा हो चुका था तो वो शिकार नहीं कर पाता था, है ना. तो क्या है, एक दिन वह घूमते घूमते किसी जंगल में एक गुफा दिखी उसको. तो वो गुफा के पास गया और उसने अंदर झांक के देखा तो कोई गुफा में नहीं मिला, है ना. तो उसने सोचा कि इस गुफा का ज़रूर कोई न कोई जानवर बाहर गया होगा और वो वापस रिटर्न आएगा, तो मैं इस गुफा में बैठकर उसका इंतज़ार करता हूँ, है ना. तो इस प्रकार वह गुफा में छिपकर बैठ गया और इंतज़ार करने लगा. और चूंकि वह जो गुफा थी वह किसकी थी बेटा? लोमड़ी की. तो लोमड़ी वापस आ गई. अब हम पढ़ते हैं आगे क्या. देखो, लोमड़ी बहुत चतुर व बुद्धिमान थी, है ना. लोमड़ी बहुत चालाक होती है बेटा और बुद्धिमान भी होती है. तो वो बहुत चतुर थी और बुद्धिमान थी, यानी बुद्धि से काम लेने वाली थी. उसने वहाँ शेर के पंजों के निशान देखे, है ना. निशान का मतलब पता है आपको? निशान मतलब चिन्ह. जो कभी हम चलते हैं ना मिट्टी वगैरह में तो निशान पड़ जाते हैं, है ना. तो वो चिन्ह. तो उसने क्या देखे उस गुफा के बाहर? शेर के पंजों के निशान. वह फौरन, फौरन का मतलब होता है तुरंत, एकदम, है ना. फौरन खतरा पहचान गई, है ना. यानी उसे लगा कि हम जान मुसीबत में हैं, है ना. अपने आप पर खतरा आया, मानी उसने पहचान लिया कि ये छिपकर कोई न कोई अंदर बैठा है शेर और वो मुझे मारने की तलाश में, इसलिए वो उसको अपने आप में खतरा पहचान लिया, है ना. मुसीबत से घबराए बिना उसने तुरंत एक उपाय सोचा. मुसीबत मतलब परेशानी, क्योंकि वो परेशानी आ चुकी नहीं, उसके घर में यानी उसकी गुफा में शेर बैठा था. तो क्या हुआ? मुसीबत से घबराए, यानी परेशानी किए बिना या परेशानी से घबराए बिना उसने एक तुरंत उपाय सोचा, है ना. क्या सोचा? देखो, गुफा के दरवाजे पर
वह गुफा के दरवाजे पर गई। देखो यहाँ देखो, इस गुफा में ये देखो दरवाजे पर बैठी है ना, साइड में छुपकर, है ना, इस तरह से खड़ी है। तो दरवाजे पर खड़े होकर उसने कहा, मेरी प्यारी गुफा, यानी ओ मेरी प्यारी गुफा, आज तुम मेरे लौटने पर मेरा स्वागत क्यों नहीं कर रही हो। मतलब उसने जानबूझ के कहा, है ना, क्या कहा गुफा से, क्यों मेरी प्यारी गुफा, आज मेरे लौटने पर तुम मेरा स्वागत क्यों नहीं कर रही हो, है ना। रोज़ तो तुम मुझे अंदर बुलाती हो, ऐसा वो गुफा से बोल रही थी, जबकि गुफा बोलती नहीं थी, लेकिन वह शेर को मूर्ख बनाना चाहती थी, है ना। आज चुप क्यों हो तुम, आज चुप क्यों हो, रोज़ मेरा स्वागत करती हो, मुझे अंदर बुलाती हो, तो आज बोल क्यों नहीं रहो। वो जानबूझ के शेर को सुनाना चाहती थी, है ना। अब आगे क्या हुआ देखो। शेर ने जब लोमड़ी की यह बात सुनी तो उसने समझा। अब शेर को ये आवाज़ सुनाई दी कि लोमड़ी ऐसा बोल रही है गुफा से कि तुम मेरा आज स्वागत क्यों नहीं कर रही हो, तुम मुझे अंदर बुलाती हो, आज चुप क्यों हो। तो ऐसा सुनकर उसने समझा, क्या समझा, कि ये गुफा रोज़ लोमड़ी का स्वागत करती होगी, यानी कि ये जो गुफा है ना जिसमें मैं छुप के बैठा हूँ, ये गुफा अवश्य इस लोमड़ी की रोज़ स्वागत करती होगी, लेकिन आज मैं अंदर आ गया हूँ ना, तो मेरे डर के कारण ये चुपचाप हो गई है, यानी कुछ बोल नहीं रही है, ऐसा शेर ने समझा। स्वागत न होने पर लोमड़ी किसी दूसरी जगह चली जाएगी। तो शेर ने क्या सोचा कि बड़ी मुश्किल से शिकार मिला है, अगर ये स्वागत नहीं होगा तो ये लोमड़ी कहीं दूसरी जगह चली जाएगी, है ना। तो ऐसा सोचा उसने। तो ऐसा सोचकर शेर दहाड़ा। अब शेर अंदर से दहाड़ा, क्या दहाड़ा, आओ लोमड़ी बहन तुम्हारा स्वागत है, यानी उसने वैसे बोला जैसे गुफा बोलते हैं, है ना। उसने भी अंदर से कहा, आओ लोमड़ी बहन तुम्हारा स्वागत है, गुफा बनकर, है ना। अब लोमड़ी भला चालाक थी, बुद्धिमान भी थी, तो वो पता था उसको कि गुफा नहीं बोलती है, तो वो शेर की आवाज़ पहचान ली। लोमड़ी ने शेर की आवाज़ पहचान ली। लोमड़ी बोली, अब लोमड़ी ने क्या कहा शेर को, अरे मूर्ख तू मुझे बेवकूफ़ बना रहा है। क्या कहा अंदर से कि अरे मूर्ख, मतलब उसने बाहर खड़े हुए उस शेर अंदर था ना, उसको कहा कि अरे मूर्ख तू मुझे बेवकूफ़ यानी पागल बना रहा है ना। भला कहीं गुफा भी बोलती है, कभी गुफा बोलती हुई सुनी क्या, है ना। यह कहकर लोमड़ी वहाँ से भाग गई। इस प्रकार उसने अपनी समझदारी से क्या किया, अपनी जान बचा ली। इस प्रकार उसने समझदारी से अपने प्राणों की रक्षा की, है ना। तो यही तो है, मुसीबत के समय समझदारी से काम लेना चाहिए। यही इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है। क्या शिक्षा मिलती है, कि हमें मुसीबत से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि हमें समझदारी से काम लेना चाहिए। ओके, आई थिंक आपको ये पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आपको इस पूरे चैप्टर को अच्छे से रीड करना है और इस स्टोरी को समझना है। ओके, नाउ आई एम गिविंग यू होमवर्क। यस, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू मेंशन सब्जेक्ट हिंदी, चैप्टर 5 एंड लेक्चर नंबर 2। देखिए शब्द पिटारा दे रखिए कुछ। निशान, निशान का मतलब होता है चिन्ह, है ना। फौरन, फौरन मीन्स तुरंत। मुसीबत यानी परेशानी। और बेवकूफ़, बेवकूफ़ मीन्स मूर्ख। ओके, तो आपको इन हार्ड वर्ड्स को यानी शब्द पिटारा को अच्छी हैंडराइटिंग में करना है और अपने स्कूल के व्हाट्सएप नंबर 7568077458 पर सेंड करना है। ओके बेटा, थैंक यू।